राधा 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 वृंदावन धाम की जय, श्री सतदेव भगवान की जय। मयंक अग्निहोत्री जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं आपको लगभग 1 वर्ष से सुन रहा हूँ। कई व्यसन छूट गए हैं, पर कई व्यसन अभी भी मोहित कर लेते हैं। नाम जप नहीं छोड़ रहा हूँ। ये विश्वास है कि नाम जप से जो व्यसन बचे हैं वे भी छूट जाएंगे, पर समय 1 वर्ष हो गया है। कभी कभी अपने मन पर बहुत घृणा होती है। क्या इस मन को यही समय घृणा छुड़वा देगी। जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी तक उसी दिन जब हृदय से दुख होगा उसी समय छूट जाएगा। जब हृदय में जलन होती है और घृणा पैदा होती है कि धिक्कार है हमारे को, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी गंदी, तो उस समय फिर हमें पावर मिलता है भगवान की कृपा से और सदा सदा के लिए छूट जाता है। हमको जिस विषय से घृणा पैदा हो जाए फिर वो विषय हमें परास्त नहीं कर सकता। हमें विषय तब तक छोड़ना कठिन है जब तक अंदर से उसमें हम सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से छोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अंदर से हम उसमें सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत कठिन है। और जब अंदर से घृणा बुद्धि हो जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। और ये घृणा बुद्धि भजन ही करवाएगा। नाम जब जितना करोगे वो उतने आपके अंदर बल बढ़ेगा और उतनी गंदी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जितना हृदय पवित्र होगा उतने पापाचरण से आप दूर भागेंगे। तो ये हृदय पवित्र करने के लिए समर्थ है भगवान की लीला कथा, समर्थ है भगवान का नाम। भगवान के पावन चरित्रों को सुनिए, नाम जप कीजिए और बन जाए तो दूसरों की सेवा कीजिए। फिर देखिए अपने आप सब छूटने लगे। ये बहुत गंदा मन हो चुका है। कोई ऐसे नशा में फंस गए जो जिंदगी बर्बाद है, छोड़ नहीं सकते। ऐसे नशा है जिनको छोड़ना बड़ा कठिन। नए नए बच्चे ऐसे, पर हमें लगता है भगवान का नाम जप करें तो नाम में बड़ी सामर्थ है। जब वो संपूर्ण त्रिभुवन से वैराग्य दिला देता है तो ये नशा से क्यों नहीं मुक्ति हो जाएगी। भगवान के नाम में बड़ी शीतलता और बड़ा बल है। इसलिए नाम जप कीजिए और उन भोगों में घृणा बुद्धि कीजिए। कौन सा ऐसा सुख है जो हमें भगवान से भी बढ़कर लगता है? आप विचार करके देखिए। क्या व्यसन में बेशुद्ध पागल हो जाना है कोई सुख है? जैसे नशा ले लिए, लड़खड़ा रहे हैं, पागलपन, ये कोई सुख है? अरे बुद्धि को चैतन्य करके परमात्मा में स्थित कर दो, देखो कैसा सुख है। समाधि का सुख मिलता है, अद्भुत आनंद की ये नशा में कोई सुख है? शराब पी लेना, अफीम खा लेना, ये नशा। कौन सा नशा भी नहीं छोड़ पा रहे? कौन से दोष है जो आप नहीं छोड़ पा रहे? महाराज जी सिर्फ शराब है, वो भी कभी कभी शराब। हाँ, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करती है। आज के बाद नहीं पियोगे आप, स्वीकार करो।
अगर हमारी सत्संग 1 वर्ष से सुन रहे हो तो हमारी दोस्त तो हो ही चुके हो ना, तो हमारी दोस्ती के लिए छोड़ दो, आज से शराब नहीं पियोगे, ठीक है। अगर आपको परेशानी लगे तो आप मेरे लिए सह लीजिए कि मैंने किसी को वचन दिया है, अब नहीं पीऊंगा, आगे बढ़ जाओगे। शायद आज छूटने का समय था इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। कई बार आ चुका हूँ, कई बार प्रश्न पूछ चुका हूँ, हाँ। लेकिन प्रश्न कभी नहीं है। हाँ, तो आज के बाद आप पिएंगे नहीं, पक्की। जी पक्का। वृंदावन में बैठ के कह रहे, देखो हम किसी को जल्दी ऐसे कहते नहीं जी महाराज है। जी महाराज। हाँ बस, अरे यार अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे ना। हाँ, तो उसको मानना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा होती तब ऐसे वचन होते हैं यहाँ पर, और इसमें तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, देख लेना। केवल हमारे वचन ही नहीं है कि तुम्हें कसम खवा दिया कि तुम ना पीना, तुम देखना तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, इसको छोड़ने की तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। पर हमारी दोस्ती जोरदार होनी चाहिए, ना कि शराब पीने वालों की दोस्ती। वचन पे तो लोग प्राणों को भी त्याग दिए हैं, वचन नहीं। नहीं तो पक्का वचन है कि का वचन। फिसलने वाला तो नहीं। बस एक कदम तुम आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ने के चांस आप खुद देख लेना, ठीक है। हाँ, राम जी देहरादून से। गुरुदेव भगवान आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरीर की पत्नी शरणागत है और नित्य प्रति जुगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। महाराज जी, पर कभी कभी देखता हूँ कि उसके शरीर पे कभी संकट आते हैं तो मेरा मन विचलित होता है कि ये भगवान की भक्ति भी करती है और उसके जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं। देखो एक बात समझनी होगी कि हमारी जो पुरानी खेती की कमाई है वो तो हमें खाना पड़ेगा, जो नई खेती बोई है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं तो तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होगा तुम समझ सकते हो, लेकिन हम समझ सकते हैं इस शरीर को कितना कष्ट है। तुम्हारी पत्नी कितनी भक्ति करती है वो तुम समझ सकते हो या वो समझ सकती है, लेकिन बचपन से भगवान के मार्ग में, तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान भक्त 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, भक्ति उनको सहने की सामर्थ्य देती है। जो हम नवीन भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म को भस्म करेगी, जो गोदाम रूप जमा है, अनेक जन्मों के कर्म जो जमा है उनका नाम संचित, जो अभी हम नए कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण। और जिन शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, सुख और दुख, उससे ये शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो वो प्रारब्ध पहले रच चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं। और जन्म के पहले शरीर का प्रारब्ध रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30वें वर्ष में ये होगा, 5वें। अब उसको अगर आप भक्ति से जोड़ेंगे कि भक्ति करते हुए भी उसको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, या कोई रोग हो जाता है, या कोई घटना घट जाती है, तो ये अज्ञान होगा हमारा। भक्ति हमारी नई फसल है और शरीर की रचना है पुराना पहले हो चुका है। भक्ति अब हम कर रहे हैं ना, लेकिन शरीर रचने के पहले जो कर्म रख दिए गए, ये है भजन का फल। कि भगवान की शरण में है तो हमको महसूस नहीं होने दे रहा और भयानक कष्ट है। भक्ति का फल सहनशीलता और अगला हमारा हिसाब बढ़िया होगा। ये हमारी अभी की फसल है, पिछली फसल भोगनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भक्ति ना करो तो भी भोगनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो भी भोगनी पड़ेगी। तो भक्ति क्या बल देगी? भोगने की सामर्थ्य। और आंतरिक जो फल है वो उसका हम ना वाणी से वर्णन कर सकते ना तुम्हें बता सकते। तो हम भक्ति को इस बात में न तौले कि जुकाम ना हो, बुखार ना हो, मतलब भक्ति थोड़ी बारी कर दी तो कोई रोग ना हो। नहीं, ये होगा, बड़े बड़े सिद्धों को हुआ है, क्योंकि शरीर अब भजन करके सिद्ध हुआ है, लेकिन जन्म के पहले इसकी रचना हो गई पाप और पुण्य से मिश्रित शरीर की। तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। तो हमें लगता है हम हिम्मत करके भक्ति को बढ़ाएं, ना कि उसको घटाएं, क्योंकि हमारा आखिरी फाइनल ये है कि जन्म ही न हो, और जन्म हो तो भगवान के निज जनों के घरों में जन्म हो, खूब भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत हो, तो कोई परेशानी नहीं। भगवान से विमुख जीवन होगा तो अब कलिकाल आने वाला है, बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि भक्ति शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। आगे जो समय आएगा वहां कलिकाल बिहाल भय मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा भ्रष्ट संसार हो जाएगा कि धर्म से चलना मुश्किल हो जाएगा। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि भजन नाम से मतलब नहीं रह जाएगा, भगवान की प्राप्ति नाम से मतलब नहीं रहे। तो हमें लगता है इस जन्म में हम भक्ति अपनी ऐसी बढ़ाएं कि या तो भगवान को प्राप्त हो जाए,
और या फिर जैसे आप ब्रजवासी हो, अब जन्मई से गिरिराज जी की आराधना है, उन्हीं में जन्म, उन्हीं में जवानी, उन्हीं में मरना है। तो अब ऐसे जन्म 1000 बार हो तो हमें क्या परेशानी है नहीं है। और संसार में तो बहुत ही भयावह है, तो इसीलिए भक्ति को तो रोको मत और उनको ढांढस बंधाते रहिए। महाराज जी, इनका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है जी, आंखों एक आंख की रोशनी भी चली गई है, बट आपकी कृपा से चिंता न करो, राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा राधा, चिंता ये कर आनंद ले। में है महाराज जी, हम परेशान हैं, हमें दुख होता है। आप नाम जप करो तो आपको भी नहीं होगा, आप नाम जप करो, क्योंकि इसका नाम एक बात पहले समझ लीजिए, भगवान ने रखा है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो लिखा देखते ना, तो ऐसे भगवान ने लिखा दुखालयम अशाश्वतम। इस मृत्यु लोक को, पहले तो नाम है इसका मृत्यु लोक, यहां सब मरेंगे, मृत्यु लोक। और दूसरा दुखालयम, दुख भोगना पड़ेगा। और अशाश्वतम, जितनी चीज है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, टिकाऊ यहां कुछ है नहीं। अब हम इस दुकान में खड़े हैं, संसार की मृत्यु लोक रूपी दुकान में, और प्रतिक्षण यहां सब नाशवान को प्राप्त हो रहा है। तो दुखी मत होइए, प्रसन्न होइए। मृत्यु एक बार आनी है तो यार उसके लिए क्या दुखी होना, जो सबको आनी है और एक बार आनी है, तो यार प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करो कि आ जाना जब तुम्हारा मन हो। राधा 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 राधा, जय गिरिराज धन की, आ जाना जब मन हो। तो क्या परेशानी है? हम क्यों डर रहे हैं मृत्यु से? क्योंकि भगवान से परिचय नहीं, इसलिए, क्योंकि शरीर से परिचय हो ये छूटेगा, इसलिए डर रहे हैं। नहीं तो मृत्यु से क्या डर, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। अपने प्रभु के पास जाना है शरीर छोड़ करके, बिल्कुल। आप इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुखमय जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले हैं ना, तो आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब, तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। नहीं तो मनुष्य जीवन यहाँ कहीं भी किसी भी जगह, आप तो अपनी आयु भोगे हो। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु भोगी, फिर भी भोगों में सुख नहीं खोज पाए, तो ऊब के संसार से वैराग्य लिया। तो हमें लगता है नाम जप करो और जो दुख आवे और सुख आवे, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं प्रभु को, और जीवन यात्रा काट दो, बढ़िया है ना। अब पत्नी नाम जप कर रही इसलिए वो आनंदित है, आप भी नाम जप करो तो आनंदित हो जाओगे। इतना समझो कि धीरे धीरे शरीर एक उस दशा की ओर जा रहा है जिसे कोई नहीं बचा सकता, उसका नाम है मृत्यु दशा। कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। और हम अगर नाम जप कर रहे हो, शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नाम जप नहीं कर रहे और फिर शरीर छूटा तो दुर्गति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, हम जान के नारायण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इसलिए नाम जप करते रहो, जीवन का सार नाम जप। दुख सुख तो राम जी को भी भोगने पड़े और श्याम जी को भी भोगने पड़े। देखो श्याम जी हमारे प्रकट हो रहे कंस के कारागार में, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं माता पिता। जहां भगवान आ रहे हैं वहां देख लो भीषण राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, बड़ा मतलब कठोर व्यवहार हो रहा है, हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई, और आ कौन रहा है? समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला परमात्मा। आप विचार, नवजात ऐसे प्रभु को विवश होकर प्राण मानो त्याग रहे हो, जाकर के गोकुल में पहुंचाना होता है। अपने ऐसे लाडले को कौन त्यागेगी मैया, लेकिन रक्षा के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता। और विचार करो, पूरे जीवन चरित्र को पढ़ के देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, समस्या तो भगवान के भी जीवन में रही। राम जी को सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है नंगे पैर। सोचो, जो महलों में जहां पुष्पों के पावड़े डालकर जिनके चरण के नीचे चलाया जा, वो प्रभु नंगे पैर 14 वर्ष कंटकाकीर्ण वन में भ्रमण करना, और वहां भी चैन रहा क्या? कितने राक्षसों का वध, सिया जी का हरण, और कैसी समस्याएं। तो सोचो, इस मनुष्य लोक में जब परमात्मा आता है तो समस्याओं का, संघर्ष का वो करता है नहीं। तो हमको भी संघर्ष और समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, हमें उबना नहीं। सोचो, पिताजी पधार रहे हैं, माताजी विधवा हो रही,
वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं, सिया जी का अपहरण हो रहा है, कितने बड़े बड़े कष्ट भगवान को पग पग पर देख लो। तो हम मनुष्य हैं यार, उन्हीं की आराधना तो कर रहे हैं। हर समस्या से लड़ेंगे और आपका नाम स्मरण करेंगे और हर दुख में आपकी जय बोलेंगे। ये नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं तो जय नहीं, हम भूखे भी होंगे तो आपकी जय बोलेंगे, सुख है तो आपकी जय बोलेंगे, दुख है तो आपकी जय बोलेंगे। आपके सिवा, जैसे आपने कहा कि अन्य कोई नहीं, आपके सिवा और अब कहीं, तो हाँ, तो दुख में सुख में लाभ में हानि में स्वस्थता में अस्वस्थता में हमारी भक्ति बाधित ना हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर माया का तो बहुत विचित्र रूप है, पता नहीं क्या बनना पड़े, इस मनुष्य बने फिर पता नहीं सुअर कुत्ता गधा क्या बनावे भगवान। इसलिए हम नाम जप कर ले और इस जन्म में ऐसा भजन कर ले कि या तो आगे जन्म ना हो, और जन्म हो तो फिर किसी भक्त के यहाँ हो जहाँ जन्म से हम भगवान की आराधना करें, भगवान की जूठन पाकर के। जब जैसे आप लोग हो, जूठन से ही पैदा हुए, मतलब आपके पिताजी रहे गिरिराज जी की सेवा करके गिरिराज जी की जूठल पाते रहे, उससे आप आए और पैदा होते ही जूठल मिलती रही और जब तक पधारोगे ले इन्हीं की जूठल पाली है। तो ये जीवन क्या है? ये तो भागवतिक जीवन है, भगवत स्वरूप जीवन है। मनोज दुबे जी, प्रयागराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैं विगत 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ। महाराज जी, मेरा स्वभाव बस जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसका परिणाम हमेशा प्रतिकूल ही मिलता है। महाराज जी, ऐसे में मुझे कैसे रहना चाहिए महाराज जी? हाँ, विश्वास तो विवेक के निर्णय से कीजिए, ऐसा नहीं है। संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता साए। ऐसे से ऐसा विश्वास नहीं कर लेते, पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं, तब फिर विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, पहले विचार करो ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं, इसके जीवन में सत्य है कि नहीं, ये कपट तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। ये संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है, और भगवत मार्ग में नहीं। भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचारी करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो धसाए। तो हमें संसार में चलना है तो हमें सीधे विश्वास नहीं कर लेना, हमें पहले संशय करना है। ये आदमी कपट तो नहीं कर रहा है, ये आदमी असत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाला तो नहीं है। अगर हम विश्वास कर लें मुझे फंसा ले, मुझे गलत मार्ग में ले जाए, संशय रखना चाहिए। परमार्थ में संशय शून्य और संसार में संशय युक्त, क्योंकि संसार दुविधा युक्त है, संसार छली है, संसार कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, इसलिए संशय रखना है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि विश्वास में फिर मुझे धोखा मिलता है, हाँ, तो इसलिए संशय रखना है। हमें सब पे विश्वास नहीं करना, शास्त्र आज्ञा करता है भगवान और परमार्थ में विश्वास और संसार में संशय। संशय रख करके जब हमारे संशय की कसौटी से पास हो जाए तो विश्वास, नहीं तो नहीं। संसार में विश्वास नहीं, भगवान और परमार्थ में विश्वास के बिना नहीं चला जाता, और संसार में संशय के बिना नहीं चला जा सकता। इसमें चलना पड़ेगा, संशय लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो कितना प्यार से क्यों बात कर रहा है, क्या आपके पास है जो उसने देख लिया और आपसे प्यार कर रहा है? वो कुछ है, पहले उसको समेटो, क्या है, क्या इतना प्यार क्यों कर रहा है, सहसा प्यार क्यों कर रहा है? कुछ है जो उसकी नजर में आ गया है, लेना चाहता है, कोई स्वार्थ है, कोई उसकी पूर्ति है, ऐसे चला जाता है परमार्थ में। अगर स्वार्थ में, अगर व्यवहार में प्रवीण नहीं हुई तो बहुत छलिया है संसार, बहुत ठगी है संसार, और बड़ा निर्दयी है संसार। देखो विश्वास में कितना बड़ा धोखा हो सकता है। श्री जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, संत हुए हैं। उनको एक भगत ने बुलाया तो उस समय स्वर्ण की असरफियां चलती थी, तो कई स्वर्ण की, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं, उन्होंने ले लो महाराज। तो श्रद्धा कारण उन्होंने अपने अचले में बांध लिया, चलो संत सेवा हो जाएगी किसी। 4 लोग मिले, दंडवत किए। पहली दृष्टि में देखा कि ये एक होता है श्रद्धा से दंडवत करना और एक होता है प्रलोभन से दंडवत करना। प्रलोभन वाली दंडवत में अलग ही होता है, श्रद्धा वाली में अलग होता है, वो पहचान होती संतों की।
उन्होंने देख लिया कि अच्छा हमारे पास असरफियां इनके लिए दंडवत कर रहे हैं, और जंगल का रास्ता था, तो रुक गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम्हें असरफियां चाहिए ना, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं है, ले लो असरफिया, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। वो से दुष्ट, उन्होंने सोचा है बहुत प्रवीण आदमी, असरफियां क्यों दे दिया, इसका मतलब असरफियां अभी दे दिया और आगे ये रिपोर्ट करके हमको फंसाएगा। तो सोचे, देखो दुष्ट आदमी दुष्टता है। तो उन चारों ने विचार किया कि ये हमको फंसा ना पावे, इसलिए इसको पहले ही हम असरफी दे दी, पर उन चारों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। असरफी दे दी, तुम्हें असरफी मिल गई थी, लौट जाओ तुम। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत प्रवीण है, ये हमारे फंसाने के, दुष्ट आदमी दुष्टता का ही चिंतन करता है, और सीधे सरल आदमी संत महात्मा तो उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो भगवान के भक्त थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो एक राजा निकला वहां से अपने सैनिक, तो आवाज सुनाई दी, तो कुएं में गया। जब उनको निकाला तो वो तो जान गए, अरे तो जयदेव जी हैं। अपने राजमहल में ले गए, बड़ी औषधियों का लेप किया। अब जयदेव जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, तो उनका संत सेवा। यदि रोज संत सेवा हो, भगवान नाम कीर्तन हो, संतों की जूठन खाने को मिले, संत जय जयकार करे, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने संत सेवा की। अब उन चारों चोरों ने सोचा, उनको तो पता नहीं था, तो चारों ठग जो चोर थे जिन्होंने हाथ पैर काट, और उन संतों के दर्शन के लिए जयदेव जी बैठते थे, हाथ पैर कटे ऐसे आसन पर बैठते, और जो संत जन जाते सबको ऐसे दर्शन कर। चोरों ने देखा तो आपस में, ये वही है जिसको काट के कुएं में डाला था। अब जयदेव जी ने देखा कि ये वही है जिन्होंने काट, तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और कहा ये चार लोग मेरे बड़े पूज्य और पहचान के संत हैं, ये जितना जो कुछ मांगे उतना इनको दे देना। अब उनके तो होश खराब थे चोरों के कि पता नहीं राजा से क्या कह के हमको दंड दे। राजा गए, प्रणाम किया, खवाया पिया और कहा महाराज खजाने के पास ले गए, आप जितना चाहो ले जाओ। तो ठगे थे, गठरी बांधी। तो राजा ने सोचा कि संत तो ऐसे नहीं होते, पर महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संत है, तो हमको दोष भी दृष्टि नहीं देनी। अब वो बड़ी बड़ी गठरी बांध लिए चारों रत्न और असरफियों की। तो उनका महाराज आप लाद के ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे आदमी ले जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। तो राज सैनिक, रास्ते में राज सैनिकों ने पूछा कि आज तक ऐसा सम्मान हमारे गुरुदेव ने किसी संत का नहीं कराया जैसा तुम्हारा करवाया, क्या तुम खास हो? तो उस दुष्ट स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव जो है ना वो पाप कर्म किए थे, इसीलिए उनके हाथ पैर कटवा दिए गए थे। मतलब बिल्कुल झूठ बोलते, जो ही इतना झूठ बोले सो धरती फटी और सब आ गए, क्योंकि अब नहीं सह सकते थे। इस इतना दंड देने के योग्य अपराधी को भी सम्मान दिलाया हाथ पैर कटने के बाद भी, और फिर वो उनके प्रति दोष दर्शन। तो उनका तो जो दुष्ट होते हैं वो आखिरी श्वास तक दुष्टता करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जयदेव जी के साथ हुआ ना, ऐसे ही कोई भी हो, अगर दुष्टों के साथ विश्वास किया जाए तो विश्वासघात ही करेंगे, वो आपकी हानि ही करेंगे। इसलिए संशय करना चाहिए। कोई भी व्यवहार संसार में करो तो उसमें संशय रख के करो, और परमार्थ में कोई कार्य करो तो विश्वास रख के करो। परमार्थ विश्वास लायक है और संसार संशय लायक है। समझ पा रहे आप? किसी वैष्णव के दोष दर्शन कर लिए, किसी वैष्णव की निंदा कर ली, ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि और किसी कारण से नहीं रुकेगा। या धर्म भ्रष्ट आचरण हो जाना या वैष्णव अपराध बन जाना। इसके अलावा भोजन आदमी इतनी ताकत नहीं है कि भोजन अपवित्र होते ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। भोजन तो घंटा 2 घंटा विक्षेप डाल सकता है, अनवरत नहीं। उसके लिए आप देखो कोई अहम जनित ऐसी क्रिया तो नहीं हो गई शास्त्र विरुद्ध, किसी वैष्णव के प्रति अपराध तो नहीं बन गया। थोड़ा सा भी अगर वैष्णव के प्रति हे भाव आएगा तो रुक जाएगा। पक्की बात है, खुद अनुभव की बातें हैं। अगर किसी संत वैष्णव के प्रति थोड़ा भी आपने विचार किया, जरा भी किसी के प्रति दोष भाव आ जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा। ऐसा अपने राम के नजर में ऐसा कोई नहीं है, परंतु हो सकता है नहीं, इसको खोजना पड़ेगा और मन से उन वैष्णव से क्षमा मांगनी पड़ेगी।
तो आप ऐसा करो, हम जो वचन बोल रहे हैं उनको बोलना। हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त संत जनों, हमारे द्वारा जाने अनजाने में शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो भी अपराध बन गया हो वो क्षमा करो। हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त संत जनों, हमारे जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गया हो क्षमा करो। प्रभु, हमारे इष्ट के भजन में जो बाधा पड़ी है उसे दूर कर दो, या हमें प्रायश्चित बता दो कि हम उसका प्रायश्चित क्या करें। करुणा करो, हमारा भजन पुनः चल जाए। ऐसा एकांत में आप समस्त संतों को प्रणाम करके ऐसा करना, और जिसकी छवि आ जाए, झांकी आ जाए और ध्यान आवे कि हमने इसको ये कहा, तो तुरंत अगर वो विराजमान हो तो उनके पास जाके क्षमा मांग लो, नहीं तो मन से क्षमा मांग लो, फिर भजन चलने लगेगा। अन्यथा ऐसे नहीं रुकता है, ऐसे नहीं, वैष्णव अपराध बन जाता है और बड़ा सूक्ष्म होता है वैष्णव अपराध। तो ये जो आपकी स्थिति है, ये कोई खान पान या ऐसे साधारण से नहीं, कोई वैष्णव अपराध बन गया। जैसे हरिराम व्यास जी महाराज थे ना, तो उन्होंने कहा कि व्यास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वृंदावन के नित्य विहार रस का, तो भजन बंद हो गया, लीला बंद हो गई हरिराम व्यास जी की। तो उन्होंने अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा प्रभु के किसी निज जन का अपराध बन गया, इसीलिए लीला बंद हो गई। अब उन्होंने कहा प्रभु अपराध तो हम किसी से मिलते नहीं, करते नहीं। जब ध्यान आया तो उनका प्रभु बात बात में ऐसा कह दिया, बोले यहाँ अपराध बन गया, जाओ यमुना किनारे एकांत बैठकर रो और कबीरदास जी से प्रार्थना। तो जब प्रार्थना की तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने जब क्षमा किया तब लीला चली। तो इस पर देख लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमें विश्वास है जरूर कृपा करेंगे। भगवान करुणा में, और उनसे भी ज्यादा करुणा में भक्तजन है। भगवान के तो प्रेम के वपू हैं। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो जरूर भजन, और बहुत सावधानी से, कभी अपने अंदर जो भजन चल रहा हो किसी से बताना नहीं। यहाँ तो परिस्थितिवश बताया है, कभी बताना नहीं। अपने को सबसे छोटा समझना, अपने भजन को गुप्त रखना, अपने अनुभवों को गुप्त रखना, तब आगे चल पाओगे। और अगर अपने अनुभव बता दोगे तो भी रुक जाएगा, किसी संत को अपना अनुभव बता दोगे तो भी रुक जाएगा। बिना गुरु के पूछे किसी से नहीं कहना, बस चुपचाप अपने में लगे रहो। ये भागवती की स्थिति है जो आप बता रहे थे, ये भागवती की स्थिति, ये लुप्त हो जाएगी। अभी परिपक्व नहीं हुई, ये अभी प्रारंभ हुई थी, अभी सिद्ध नहीं हुई। जब सिद्ध हो जाती है फिर कोई, तो अभी बहुत सावधानी से चलते रहिएगा। बहुत अच्छी स्थिति है ये, बहुत उत्तम स्थिति। बस इसे छुपाए रखना, बताना नहीं किसी से। अहंकार कहेगा कि बताओ, अगर बताया तो रुक जाएगी, फिर ये सावधानी रखनी है। तो वैष्णव जनों से क्षमा मांग करके और पुनः प्रयास करोगे तो ये चल पड़ेगी, और इसे गुप्त रखना, ठीक है। ये भगवान दास जी जो उत्तरकाशी बताए थे कि हमारी भी स्थिति ऐसे हो गई थी, अपने अब बता रहे थे। तो एक ओंकार दास जी जो संत थे, हाँ, सीताराम ओंकार नाथ, उनके पास मैं गया तो मैं अपना कहा, तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो पुनः मेरी स्थिति ऐसे आ गई। तो ऐसे मुझे किसने दिखाई दे, ऐसा नहीं उपलब्ध मैं दिख रहा हूँ। लेकिन आप अभ्यास करते रहिए, कोई संत की कृपा को मोती संत कर लेखा, तो कहीं न कहीं ऐसा कृपा हो जाए तो हो जाए पुनः स्थितियां। और हाथ रखने की जरूरत नहीं, जो हमने आपको बताया ना, आप इसे करिएगा तो संत कोई भी निमित्त बना सकते, हाथ रख सकते, पैर रख सकते, वाणी से कह सकते, वचन, आप चुपचाप करिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। हम तो अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं देखते कि हम हाथ रख दें, हम इतनी सामर्थ्य रखते कि हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना की जाए, तो वो सर्वसमर्थ हैं, वैष्णव जन सर्वसमर्थ हैं, वो हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, ठीक है। हाँ, अंदर अंदर खूब नाम चलाओ, अभी चल रहा है नाम, बस चलाओ चुपचाप, अभी से चलाओ, अभी पकड़ो। अब ये बात छोड़ो कि कोई विक्षेप था, छोड़ो, छोड़ दिया, अभी पकड़े रहो, नाम को पकड़ो, स्थिति को पकड़ो, छोड़ो वो सब। तुम्हारा कोई अपराध हो गया था, तुमसे कोई छूट गया, सब छोड़ो, एकांत में जाके केवल प्रणाम कर लेना। अभी देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा, नाम बस चुपचाप पकड़ लो, अब छोड़ना नहीं, नाम पकड़ लो, ध्यान में नाम लाओ, ये बातें छोड़ दो, हमसे कोई अपराध हो गया, हमारा कुछ खत्म, मान रहे हो ना अभी। अगर मानोगे कि अभी खत्म नहीं हुआ तो फिर आगे चल जाएगा, अभी खत्म, और नाम चलाओ। अरे आप भगवान के स्वरूप, भगवान के दास हो, अब बस शांत वैष्णव जनों से प्रार्थना करके एकदम प्रसन्न हो जाओ, कोई स्थिति नहीं बिगड़ी, बिल्कुल ठीक है, अब शांत एकदम, अंदर ही अंदर भगवान से रो, भगवान से प्रार्थना करो। ये तो एकांत का विषय है,
कोई जान ना पावे, गंभीर। बहुत कृपा है आप पे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। चुपचाप चलो, चुपचाप चलो शांति से। आप किसी से मत बताना, किसी संत से भी मत बताना कि आपकी स्थिति क्या है। अगर विक्षेप पड़ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करो, नाम जोड़ो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से सब संभल जाएगा। ठीक है मर्जी, इसका समाधान भी अभी किसी से नहीं लें। नहीं, आप कोई समाधान, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो विश्वास नहीं, फिर अपराध, फिर ये भी अपराध तो बनेगा। यहां आकर के प्रश्न किया, उसका समाधान होने पर भी फिर भी अभी समाधान नहीं। अब हम कह रहे हैं नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसके बाद एकांत में समस्त वैष्णवों से प्रार्थना करो। जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गया क्षमा करो, पक्का। अब मान ले, विश्वास हो जाए तो इसी से हो जाए। अब उनको पता था सीताराम ओंकारनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं, वो हमारे विक्षेप को दूर कर देंगे, तो उनका विश्वास काम किया ना। तो विश्वास काम, अगर विश्वास की, अब तो मेरे विक्षेप दूर हो गया, मेरा अपराध, मैं मुक्त हो गया, क्योंकि यहां कह दिया गया। मन से तो हम कह ही रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, इसके बाद चुपचाप चलो, नाम में चलो। ठीक है, आप देखो कोई विक्षेप नहीं। कहां विक्षेप है इस समय, बताओ क्या विक्षेप है? तो बस इसी को पकड़े रहो, कोई विक्षेप नहीं। आप किसी से ना विक्षेप की बात करना, ना निवारण की बात करना। ठीक, शांत प्रसन्न, ये भगवान की कृपा प्रसाद से होता है। चुपचाप चलो, हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे हैं। हाँ, हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे। विशाल सिंह जी, राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरु आज्ञा ही जीवन है, गुरु वाणी ही सत्य है। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर हमारे हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैं आपकी कृपा से प्रतिदिन आपका सत्संग प्रातःकाल सुनता हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे कुछ अनुभव हो रहा है जिसे आपके द्वारा किसी के सामने प्रकट करने के लिए मना किया गया है। प्रभु निराकार हैं, क्या उनको देखने के लिए आंखों की, सुनने के लिए कानों की, चलने के लिए पैरों की इत्यादि की जरूरत है? ऐसी ही किसी चीज में मुझे प्रभु का भाव बन रहा है, साक्षात मुझे प्रभु नजर आने लगे हैं। क्या ये भ्रम है या सत्य? आप पहली बात तो ये है कि प्रभु निराकार ही हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रभु निराकार भी हैं, प्रभु साकार भी हैं। प्रभु सत है, असत से परे हैं, और प्रभु ही असत में भरे हैं। ये संसार को जिसे कहा गया असत ना, ये ही सत्य सच्चिदानंद भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जैसे कुम्हार है तो चाक अलग है, मिट्टी अलग है, फिर वो पात्र बनाता है। भगवान ने ऐसे सृष्टि नहीं बनाई, अपने आप से अपने आप को फैला दिया। वही भगवान है, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये हम नहीं कह सकते कि भगवान निराकार ही है। नहीं, भगवान साकार भी है और निराकार भी है, और भगवान सत भी है, भगवान असत भी है। ये जो असत तुम देख रहे हो, इसमें सत भगवान ही है। जिसे तुम असत कह रहे हो वो भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अब हमारा भाव कहाँ भगवान का लग जाता है? प्रहलाद जी से पूछा, खंबे में भगवान है? उनका हाँ खंबे में है। तो भगवान खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हमारी जहां निष्ठा बन जाए, गुरु भगवान गुरु में बन जाए, तो गुरु भगवान दिखाई देने लगेंगे। श्री विग्रह में भगवान दिखाई दे। हमारा भाव बन जाए तो चर अचर में भगवान दिखाई देंगे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। वही साकार हैं, वही निराकार हैं, वही सगुण हैं, वही निर्गुण हैं, वही सबसे परे हैं, वही सब में भरे हैं। क्यों सब में भरे हैं? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अच्छा, जो अपने को अनुभव हो रहा है वो हम दूसरे को बताएं क्यों? ये अहंकार ही तो अंदर प्रेरित कर रहा है, बताओ कि कुछ हम श्रेष्ठ हैं। देखो, हमारे पास आने का मतलब है आपका ऑपरेशन होना। आपकी वो बात जो आपके भजन को ले डूबे, उसको हटा देना। आपको जितना अनुभव हो रहा है उससे करोड़ों गुना बढ़कर के संतों को अनुभव हो चुका है। अच्छा, उनको हम क्या बतावें? और जब माँ खवा रही है तो माँ को क्या बताएं कि तो संत और सदगुरुदेव तो पवा रहे हैं, उनको तो पता ही है कि आपको क्या मिला है, आपको क्या भाव बना है। तो बस शांत चुप गुप्त रहो। भजन जितना गुप्त उतना ही अंदर बढ़ता है, और जितना प्रकाशित उतना ही उड़ जाता है। कपूर की तरह है, कपूर को गुप्त रखो तो सुव्यवस्थित बना रहेगा, और खुला रख दो तो उड़ जाएगा। खुला मत करो। ये जो आपको शीतलता मिली है भजन की, जो अनुभव है किसी को भी, उसे खुला मत करो। बकाया
अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो छुपा नहीं सकता, और चाहे वो दीवार से कहेगा जरूर कि हमको ऐसा अनुभव होने लगा है। मतलब थोड़ा अहम का जो रूप होता है ना, वो बिना कहे नहीं रहेगा, और जो अहम को मार दे वही बार बार कहता कहो कहो, हमने ये दान पुण्य किया, हमने ये भजन किया, हमको ये लाभ मिला, हमारी ये स्थिति है। भाई किसको बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? तो बोले वो रहा नहीं जा रहा है, उसी को सह जाओ तो भजन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। मंदिरों में जो दान दक्षिणा देते हैं और नाम अनाउंसमेंट करते हैं, फलाने ने इतना दिया, फलाने वो सब, हाँ वो सब काम का नहीं। काम का तो ऐसा है कि कोई जान न पावे। दान पुण्य जानते हो कैसे होता? कोई जान ही नहीं पाया कि कुछ करके गया और चुपचाप चला गया करके। हाँ कहते हैं कि एक हाथ से दे दूसरा हाथ ला जाले, ऐसा भी कहते हैं। तो नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे। पर वो जो माई को अलाउंस और दिखावा और वाह वाह जय जय तो हो गया, उतने में हो गया हिसाब किताब। वो भगवान की प्राप्ति वाला दान पुण्य नहीं है। सस्ते में नहीं पट गए। हाँ, बहुत ही ये घाटे का सौदा है। इतनी मेहनत करके अर्थ कमाया और आपने 100 लोगों को भोजन पाया, और इसके बाद पोस्टर छपवा दिए, लोग पढ़ रहे हैं कि आज 100 ब्राह्मणों का भोजन, 100 साधु का भोजन, ये खत्म, जो पढ़ रहे हैं सब खत्म, आपके पुण्य के हिस्सेदार हो गए। किसी को न, मतलब यहां तक कि अगर कोई पूछे कि आप करवा रहे हो क्या, तो तुरंत उत्तर नहीं, हम तो पत्तल परोस रहे हैं, हम तो कोई जान न पावे कि कौन करवा रहा है, और चुपचाप गुप्त। तो वो सब जमा हो गया भगवान की बैंक में, और आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा यदि कामना रखते हो, और नहीं रखते हो तो वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। महाराज जी पिछले साल उन्होंने जगन्नाथ जी की विदाई करवाई थी घर से, तो वो तो फिर सबको पता लग ही जाएगा कि तो आपके घर से जगन्नाथ नहीं। ऐसे भक्ति के प्रसंगों में हम चाहते हैं, जैसे हम नाम कीर्तन करें तो सबको पता हो रहा है ना कि नाम कीर्तन हो रहा है। हम प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम अपने इष्ट का आराधन कर रहे हैं, वो अंदर की बात होती है। वो बात जैसे कि 100 रुपया अमुक ने दिया, ऐसा कार्य किया धर्म का, भक्ति का, उसका प्रचार हम करना चाहे, वो अलग बात है। अब हमारे घर में कीर्तन हो रहा है, हमारे घर में संत महात्मा आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, 4 लोग जान रहे हैं, इससे कोई हानि नहीं होनी। क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार का थोड़े आकाश से थोड़ी गुप्त रूप से आ जाएंगे। संत महात्मा भगवंत के जो उत्सव होते हैं घर में, वो तो होते ही हैं, उससे कोई से हम उसको प्रचार प्रसार इस रूप में ना करें कि हम बड़े धर्मात्मा, हम बड़े दानी, हम बड़े पुण्यात्मा, नहीं, उसका वो सुकृत क्षीण हो जाएगा। अभिषेक मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ महाराज जी भगवान को तत्व से जानने का क्या अर्थ है? भगवान के ही वचन है, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। जो भगवान को दिव्य जानता है वो तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान अजन्मा होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के लिए जन्म धारण करते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन भगवान को ये देखना कि मनुष्य रूप में भी भगवान चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान सच्चिदानंद रूपाय हैं, भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हैं, भगवान तापत्रय विनाशाय, वो श्री कृष्णाय वयम नुमा। ये जो तत्व से जानता है कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, भगवान कालातीत हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान अजन्मा हैं, पर अजन्मा होते हुए भी अपने भक्तों के लिए जन्म की लीला करते हैं। वो माँ के गर्भ में नहीं रहते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रगट होते हैं, और सामने पहले प्रगट हुए चतुर्भुज रूप से। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते रूपा, की जय शिशलीला अति प्रियशीला, सो सुख परम अनुपा, तो सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक स्वरूपा। ये चरित्र जे गावे हरिपद पावे, तेन परे भवकोपा। भगवान जो है बाल रूप धारण करते हैं माता जी की प्रार्थना पर, वैसे भगवान दिव्य रूप से प्रकट हुए। तो भगवान माता के गर्भ में जाने वाले कोई मनुष्य नहीं है। भगवान अजन्मा, अद्वितीय, निर्विकार, चिदानंद, सच्चिदानंद, वही अवतार लेकर दिव्य लीला और दिव्य कर्म करते हैं। भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, मानुष कर्म थोड़ी होते हैं। जैसे भगवान ने छठी के दिन पूतना का उद्धार किया, कोई मार सकता था? बड़े बड़े देवता कांपते थे पूतना से। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, गिरिराज गोवर्धन को उठाना, काली देह के विष को अमृत कर देना, कालिया का मर्दन करके रमण द्वीप भेजना, भगवान की सब दिव्य लीला कर्म है ना। तो भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानता है, तत्व से,
वही मेरे को जानता है और वो परम पद को प्राप्त होता है। जो मुझे तत्व से जानता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? जैसे महाराज जी हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनका लीला श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमने उनकी लीला समझ ली। अभी नहीं समझी, अभी समझी नहीं, मतलब अभी सुनी है सिर्फ। अभी सुनिए। जब समझने का तात्पर्य तब होता है जब कृष्णमय मन, कृष्णमय बुद्धि, कृष्णमय चित्त और कृष्णमय अहंकार, अभी देहमय अहंकार है, अभी बुद्धि त्रिगुण के अंतर्गत है। और लीला चरित्र सुनते सुनते जब त्रिगुणातीत बुद्धि हो जाएगी और आपका अंतःकरण कृष्णमय हो जाएगा, तब आप सोई जाने जे देव जनाए, वो जनाएंगे तब समझ पाओगे। कृष्णमय होकर कृष्ण की लीला में डूबा जाता है। अभी तो कृष्णमय कहाँ, अभी तो देहमय हो, अभी तो बुद्धि काम कर रही है, अभी तो मन भी तो है ना। उदो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब लीला चरित्र दर्शाएगा, अब लीला चरित्र समझ में आएगा। अभी तो मन है ना, बुद्धि है ना, चित्त है ना, आम है। अभी तो आप सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी तो मनन भी पूरा नहीं हो रहा है। जब मनन और श्रवण करते करते तदाकार स्थिति हो जाए, तदाकार मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, अब वो कृष्ण बन करके कृष्ण की लीला में प्रवेश पाता है। कृष्णाकार होकर ही तो कृष्ण लीला में प्रवेश पाता है। ऐसे मनुष्य भाव में थोड़ी, देहाभिमानी थोड़ी लीला को समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा लीला का? अब सोचो, वो भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं। बाबा के यहाँ बाल्टियों में दूध दही थोड़ी होता है, कुंडों में है। दूध का कुंड, दही का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड। 9 लाख गवे तो केवल नंद बाबा के, और कितने नंद हैं, और सबके लाडले लालजू हैं, और हर नंद के पास लाखों गवे हैं। और भगवान के घर में कुंडों की ऐसे लाइन के लाइन कुंड बने, दधी के, दूध के, माखन के। अब भगवान खूब दिन भर ना आए तो भी कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, गोपी जनों का भाव कि जो यशोदा मैया को सुख मिल रहा है वो मुझे कैसे सुख मिले। मैं सुंदर दूध दूहूं, अच्छा दही जमाऊं, मथु मक्खन बने और मैं दूर टांगूं और लाला मेरे घर आवे, और ऐसा जब करे और मैं पकड़ूं तो जैसे मैया डांटती और लाला भयभीत होता है, वैसा मैं देखना चाह। क्या प्रभु मुझे ऐसा सुख प्रदान करेंगे? तो हर गोपी को जैसी भावना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, भगवान वैसा सुख प्रदान करते हैं। तुम भगवान की लीला की समानता नहीं कर सकते हो। भगवान वहां भाव, वहां चोरी थोड़ी कर रहे। चोर तो वो होता है, अभाव में चोरी होती है कि नहीं? एक तो भगवान और दूसरे नंद के लाड़ीले लाल, वहां कोई अभाव है? अरे ब्रज के मंडल के राजा हैं नंद बाबा, वहां कुछ कमी है क्या लाला के लिए? हीरे जवाहरात तो वहां न्यौछावर में दिए जाते, चोरी कहाँ? हमारे पूर्ण समर्पण इससे रिलेटेड है। जैसे आपने परसों के सत्संग में बताया था कि हम अपना पूरा भार भगवान को दे। हम ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं मर गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। तो ये भी हम मतलब ये भी सारा इसी के अंतर्गत आता है। पूरा भक्त का पूरा तन मन परिवार जीवन सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान को समर्पित होता है और भगवान वैसा पालन पोषण करते हैं। भक्त के द्वारा क्या ऐसा थोड़ी कि केवल माले चलता रहता है? नहीं, भक्त के द्वारा फावड़ा भी चलता है, भक्त के द्वारा व्यापार भी होता है, भक्त के द्वारा नौकरी भी होती है। ऐसा थोड़ी होता है। भक्त का मतलब केवल थोड़ा कि कंठी तिलक बांध लिया बस माले लिए, ये तो निवृत्ति परक है। प्रवृत्ति परक भक्त जो होते हैं गृहस्थी में, उनके लिए कार्य भी है और सब कार्य भगवान के लिए। देखो पांडव जो कितने महान भक्त हैं, पर देखो कैसा कार्य कर रहे हैं। अम्बरीश जी कितने महान भक्त हैं, चक्रवर्ती सम्राट, पूरा राज्य शासन चला रहे हैं। तो समझ पा रहे हो ना, भक्ति का मतलब कायर नहीं होता। अगर संत जन भी हैं तो देखो प्रयासरत रहते, साधना, तपस्या, समाज सेवा, लोक सेवा। कोई कायर बन के थोड़ी, जो कायर बन के बैठता है वो भक्त नहीं होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे बाबा जी हो। कायर कभी भक्त नहीं होता। जो प्रयत्नशील है, तपस्या, धर्माचरण परायण, भजन परायण, समाज सेवी। देखो संतों को देखो, बड़ी बड़ी समाज सेवा हो रही। अपना परिवार पोषण करना मुश्किल है, लाखों का पेट संतों के द्वारा भर रहे। वो क्या है, आज सत्संग में सुना, लक्ष्मी जी स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती, क्योंकि भगवान के भक्त है ना। ऐसे मांगे थोड़ी कोई देता है, भगवान देते, अपने आप सब चलता है। छल कपट पाखंड काम नहीं करता, ध्यान रखना। आज नहीं तो कल जब पोल खुलेगी तो पूरा का पूरा महल गिर जाएगा। सच्चाई से भगवान की भक्ति करो। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इह लोक और परलोक में समस्त सुख आपको प्राप्त। अरे भगवान का भजन करना परमानंद पर इसमें कसौटी कसना पड़ेगा।
देखा ना, हरिपाल जी का चरित्र सुना, कसौटी में कस गए तो भगवान लुटने के लिए आ गए, अपने को लुटाने के लिए आ गए। तो ये भाव है। कुणाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूं, लेकिन जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। महाराज जी, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो क्या भगवान की सेवा भाव अनुसार करनी चाहिए या नियमानुसार? दोनों प्रकार के हैं। जो वैदिक सिद्धांत से चलते हैं वो नियमानुसार चलते हैं, और जो भगवान के प्रेम मार्ग के पथिक वो भावानुसार चलते हैं। और भगवान का जब नियम पूर्वक आराधन होता है तो फिर भाव की प्राप्ति हो ही जाती है। और कुछ ऐसे प्रेमी जन हैं जो नेम की परवाह न करके भाव से करते हैं, जैसे वृंदावन के प्रेमी जन जो है ना, ये भाव प्रधान है। और अन्यत्र वैदिक सिद्धांतों से भगवान की सेवा होती है, यहाँ प्रेम से होती है। यहाँ कहो 4 बजे सुबह ही भोग लगा दे ठाकुर जी को, जैसे कर्माबाई की खिचड़ी की ना, वो भाव। और जो सिद्धांत है, स्नान करके फिर मंगला, फिर ऐसे कर्माबाई सीधे उठती थी, न कोई स्नान न कुछ, और सीधे खिचड़ी बनाती थी कि रात भर ठाकुर को भूख लगी होगी, और बुलाती तो ठाकुर जी गोद में बैठ करके पाते थे। वैसे भगवान रीझते प्रेम से ही है, नहीं? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। पर जो सिद्धांत नियम से चलते हैं, वैदिक सिद्धांत से, वो भी आखिरी में भाव को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान प्रधानता भाव की रखते हैं, भाव से ही भगवान को अधीन किया जा सकता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। भाव में भर करके एक बाजरे की रोटी भोग लगाई तो ठाकुर धन्ना जाट के यहाँ पाए, नहीं? वो वैदिक मंत्रों से, और भाव नहीं है तो फिर भगवान, भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन जी। साधक को तो गुरुदेव नियम देते हैं कि हाँ, तो उसी से तो भाव की प्राप्ति होती है। लंबे समय तक नियमावली हाँ, का पालन। नियमावली से चले तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे अपने लोगों की नियमावली भाव वाली ही है, कुछ सिद्धांत है वैदिक सिद्धांतों से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो आगे चलकर भाव को प्राप्त होते हैं। अपनी जैसे वृंदावन की उपासना भाव से ही है, इसमें जो नेम है वो भी भाव के ही है। हाँ, ये नहीं कि नेम करके भाव को प्राप्त होगा, यहाँ भाव से ही नेम का पालन हो रहा है, वहां नेम के द्वारा ही भाव का पोषण होगा। अगर जो नेम के विरुद्ध होगा वो भाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। और यहां भाव के द्वारा ही नियम है, जो नियम भाव में बाधा पहुंचाएगा उसका त्याग कर दिया जाएगा। यहाँ न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्चते डरे। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संन्यास करके और भाव में भगवान के, वो प्रेमी जन। प्रेम की बात अलग है। और तभी वो है उद्धव जी से जो गोपी जनों की वार्ता हुई ना, तो नेम उद्धव के भूले, सब वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता बृहस्पति शिष्य उद्धव लौट गए चरणों में गोपियों का भाव देखकर, गोपी का प्रेम देख करके। तो सारे नियमों की पूर्ति प्रेम भाव में ही है, और अपने लोगों की तो उपासना ही भाव की है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। जी। कर्मा भाई भगवान जगन्नाथ की शुद्ध भक्त रही, तो उनका भाव अगाढ़ भाव। तो महाराज जी, जैसे हम भक्तों का प्रेम भाव इतना अगाढ़ ना, तो हम पैदा करें ना। हृदय तो वही अविनाशी, तो हम भगवान के अंश है। जो कर्मा भाई अविनाशी अंश थी, वही हम अविनाशी अंश है। जो कर्मा भाई का हृदय था वही हमारा हृदय। अंतर यह कि कर्मा भाई का हृदय जगन्नाथ जी के लिए था, हमारा हृदय जगत के भोगों में लगा है। बस अंतर इतना है, तो खींच ले तो बात उतनी वही आ जाएगी। हम लोग ये जो ऊंच दूरी बनाकर बात करते हैं कि वो तो अमुक थे, भला हम कैसे हो सकते हैं? नहीं, उनके भी भगवान थे, हमारे भी भगवान थे, वो भी भगवान के अंश थे, हम भी भगवान के अंश थे। अंतर ये है कि वो केवल भगवान में चित्त लगाए थे, हम विषयों में, भोगों में लगाएं। बस अंतर इतना है, हमको अपने चित्त को, मन को हटाकर प्रभु में लगा दे तो वही आ जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं होगा। तस्मित तज्जने भेदा भावाद। भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। तो हम कमजोर क्यों बने?
हम उनका चरणों का आश्रय लेकर वैसे ही बढ़े। हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम भी तो भगवान की आराधना कर सकते हैं, पर हम विषयों में मन दिए, इसीलिए हम अपने को दीनहीन विषयी मान लेते हैं। नहीं, वो दोष है, उसका त्याग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कि महाराज जी प्रयास करते हैं। हाँ, नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, भक्तों का आश्रय लो, भक्त नामावली गायन करो, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, भक्तों की कृपा प्राप्त होती है।